बताना चाहता हूं, मैंने बार बार बताया है, जब बैंक से कोई नोटिस आता है तो बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैंक का नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैंक का नोटिस आया तो कल ही आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। पहली बात तो प्रयास ही करना चाहिए आपके पास नोटिस ना आए। समय पर किस्त भरिए अगर भर पा रहे हैं, अगर नहीं भर पा रहे तो बैंक से बात कर लीजिए। अगर आप बैंक से बात करेंगे और आपकी बैंकिंग ठीक रही होगी, आपका ट्रैक ठीक रहा होगा, तो बैंक बहुत सारी सहूलियत दे सकता है। बैंक आपको लीन पीरियड दे सकता है, आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता है, आपको मोरेटोरियम दे सकता है। बैंक आपको अलग अलग तरीके से राहत दे सकता है, बता सकता है कि किस तरह से आप इस मुश्किल दौर से निकल सकते हैं। कई बार कुछ समय आता है, व्यापार नहीं चल रहा होता, नौकरी छूट गई है, 6 महीने साल भर में नई नौकरी मिल जाएगी, फिर तरक्की पर आ जाएंगे। अब आपने नौकरी के आधार पर ही लोन लिया था, नौकरी नहीं है, बैंक को सपना तो नहीं आएगा। बैंक से बात करिए, बैंक को बताइए। लेकिन अगर नोटिस आ भी गया है, मान लीजिए आप नहीं भर पाए किसी भी कारण से, अब नोटिस आ गया, तो पहले देखो नोटिस कौन सा है। पहला नोटिस जनरली जो बैंक भेजता है वो बैंक का नोटिस होता है। पहचानोगे कैसे बैंक का नोटिस है? बैंक का नाम लिखा होगा, जिस बैंक से आपने लोन लिया, जिस एनबीएफसी से लोन लिया, उसका नाम ऊपर लिखा होगा, लेटरहेड पर होगा, यानी वो बैंक का नोटिस है। अगर मान लीजिए वहां लिखा है एडवोकेट, अधिवक्ता, वकील, तो वकील का, एडवोकेट का नोटिस है। अगर वहां लिखा है न्यायालय, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय या कोर्ट लिखा है, या अदालत लिखा है, लोक अदालत लिखा है, यानी ये कोर्ट का नोटिस है। तो तीनों तरह के नोटिस अगर आपके आते हैं, आपके पास बैंक का नोटिस आता है, वकील का नोटिस आता है, कोर्ट का नोटिस आता है, तीनों में से कोई भी आया, घबराना नहीं। अगर मान लीजिए आया आपके पास बैंक का नोटिस, तो बैंक का नोटिस जनरली तब आता है जब आप एक ईएमआई नहीं भरते हैं, या आपकी ईएमआई डिले हो रही होती है, या कोई और रीजन होता है, तो बैंक के उस नोटिस का जवाब आप ही जाकर के दीजिए, रिटर्न में दीजिए। क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, बैंक आपको रिटर्न में नोटिस भेज रहा है, रिटर्न नोटिस का जवाब रिटर्न में दिया जाए, बैंक को रिटर्न में दीजिए, ताकि पता रहे आपने, बैंक ने क्या बोला था और आपने क्या जवाब दिया। अगर मान लीजिए वकील का नोटिस है, तो किसी वकील के थ्रू जवाब दें, वैसे खुद भी दे सकते हैं, बट किसी वकील के थ्रू जवाब दिलवाया जाए। और अगर कोर्ट का नोटिस है तो खुद प्रेजेंट होना है, भागना नहीं है, आप भगोड़े नहीं है, आप बेईमान नहीं है। आपने लोन लिया और आप लोन नहीं चुका पा रहे, तो लोन ना चुका पाना या लोन लेना कोई अपराध नहीं है, और समय पर लोन नहीं चुका पा रहे ये भी कोई अपराध नहीं है, ये एक मिस्टेक है। और जो रीजन है आपके जेन्युइन रीजन, आपका डॉक्यूमेंट होंगे, व्यापार बंद हुआ, कई लोग कहते हैं मेरा व्यापार में आग लग गई, इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिला, और बैंक कह रहा है आप ईएमआई भरते रहिए, तो आपके पास प्रूफ होंगे ना, आप वही लगाइए। बैंक के साथ कम्युनिकेशन चालू करिए। बैंक जनरली तब तक एक्शन नहीं लेता है, बड़ा एक्शन नहीं लेता है, जब तक आप खुद भागते नहीं है। अगर आप बैंक का फोन उठाना बंद कर देंगे, बैंक से बात करना बंद कर देंगे, बैंक के लेटर का जवाब देना बंद कर देंगे, तो बैंक ये मानकर चलेगा आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, पैसा मारना चाहते हैं। अगर आप वाकई पैसा मारना चाहते हैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप पैसा देना चाहते हैं, वाकई ईमानदार हैं, आप पैसा मारना नहीं चाहते, तो आप सिस्टमेटिक चलिए, बैंक के नोटिस का जवाब दीजिए, रिटर्न में दीजिए, वकील के थ्रू दीजिए, कोर्ट में जाना जाइए, अपनी स्थिति को बताइए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। और बैंक से मैंने कहा कोशिश ये करिए कि नोटिस ना आए। नोटिस कब आता है? जनरली 2 ईएमआई बाउंस होने पर, 3 बाउंस होने पर। अब आपको पता है आपकी नौकरी चली गई, अगले महीने आपकी ईएमआई नहीं जा पाएगी, आपको इस महीने मालूम है ना, इससे पहले कि आपकी ईएमआई बाउंस हो, आप बैंक से बात तो कर लो, बैंक को बताओ तो सही मेरी दिक्कत है, परेशानी है, और अगर आपके पास कुछ सेविंग है, 1-2 ईएमआई भर सकते हैं, तो ईएमआई भरते रहो, तब तक बैंक से कम्युनिकेशन करते रहो, क्या हो सकता है, क्या हेल्प मिल सकती है, क्या मैं लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकता हूं, या रीफाइनेंस हो सकता है, कोई और तरीका कहीं से पैसा मिल सकता है जिससे कि मैं बैंक का लोन भर पाऊं। बैंक ही आपको विकल्प दे देगा, बैंक से पूछ लो कौन कौन से विकल्प है। विलफुल डिफॉल्टर मत बनो, क्योंकि अगर आप विलफुल डिफॉल्टर बनोगे, भगोड़े बनोगे, बैंक से बात नहीं करोगे, बैंक का पैसा मारना चाहोगे, तो मैं या कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। मदद तभी हो सकती है, उन्हीं की होगी जो ईमानदार हैं, जो पैसा देना चाहते हैं, दे नहीं पा रहे हैं, स्थिति खराब है।